किशोर का नाम लिए कि विपक्षी सत्ताधारी दल के नेता बस वहां से निकल जा रहा है। अभी आप देखे होंगे भाजपा के जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं तारकिशोर प्रसाद जी, जितने लोग नेता है उसमें 90% लोग व्यवसायी है। और है कि लोग नेता बनने के बाद पैसा करप्शन से उठाकर करप्शन करके पैसा कमा कर बिजनेस में फंसाए हैं, आई बिजनेस करके पॉलिटिक्स में आए हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आज हम बात करेंगे महाराजगंज विधानसभा जन सुराज के विधानसभा प्रभारी हैं सुजीत कुमार जी। सुजीत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल से देखने वाले दर्शक का स्वागत है, अभिनंदन है। सुजीत जी, महाराजगंज अभी चुनावी माहौल चल रहा है और आप चूंकि जन सुराज से हैं और जन सुराज बहुत बड़ी बड़ी दावे कर रही है, जिससे और विपक्ष, हमने विपक्ष का भी कई नेताओं का इंटरव्यू किया, उसमें लोग कह रहे हैं कि हमें जन सुराज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जन सुराज से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब जुमला है प्रशांत किशोर का। देखिए, विपक्ष जो बात कर रहा है जुमला है, तो उन लोगों का पीछे का इतिहास रहा है, उन लोगों का 35 साल का अनुभव है जुमला देने का, तो इसलिए वो दूसरे के बात को जुमला कर रहे हैं। जन सुराज जो बात कर रही है, जो विजन लेके आई है, वो तथ्य के साथ लेके आई है। जन सुराज अपने बातों को तथ्य के साथ जनता के सामने रख रही है, उस पर काम करेगी, उसका रोड मैप तैयार कर ली है। चुनाव सरकार बनने से पहले जन सुराज का रोड मैप तैयार है कि किस रोड मैप पे हम लोग काम करेंगे, किस गति से काम करेंगे, हम लोग को विकास करना है और उसको जल्दी से जल्दी उस वादे को अचीव करना है। इसलिए जुमला तो करता है। विपक्ष कई नेता प्रशांत किशोर का जब भी नाम आता है लोग परेशान किशोर कर रहे हैं, परेशान है। बात तो सही है, उनका कहा इसलिए रहे हैं कि खुदे परेशान हो गए हैं उनसे। परेशान से विपक्ष के सारे नेता आज जो सरकार सत्ता में है अभी उनके सारे नेता इतना परेशान हो गए हैं कि उनको मुंह से परेशान तो नहीं निकलता है, गलती से लोग परेशान निकाल देते हैं। अच्छा, खुद परेशान है, वो लोग तो कह रहे हैं कि वो खुद परेशान है। वो सब लोग मेंटल दिमागी डिस्टर्बेंस में है। आप लोग मीडिया के सामने देख रहे हैं कि मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम अगर मीडिया वाले ले लिया तो कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक बार पूछ दिया कि प्रशांत किशोर के बारे में तो कोई हाथ जोड़ ले रहा है, कोई 2025 के बाद बोलेंगे, कोई कह रहा है कि चुनाव तक बोलना ही नहीं है। प्रशांत किशोर का नाम लिए कि विपक्षी सत्ताधारी दल के नेता बस वहां से निकल जा रहा है। अभी आप देखे होंगे भाजपा के जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे मंच पे पूछा गया तो तुरंत माइक दिए रखे, प्रोग्राम छोड़ के चले गए। श्रवण कुमार जी से पूछा गया, वहीं से वो निकल गए। अभी आनंद सिंह से पूछा गया, आनंद मोहन जी से, तो बोले कि 2025 के बाद बात करेंगे। तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? वो लोग तो उनका नाम सुनते ही बस निकल जा रहे हैं। किसी का हिम्मत नहीं है कि उनका नाम सुन के 2 लाइन उनके बारे में बोल दे। प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, ये भी आरोप लगता है कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है और बिजनेस करते थे, बिजनेस ही करे तो बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जितने लोग नेता है उसमें 90% लोग व्यवसायी है। और है कि लोग नेता बनने के बाद पैसा करप्शन से उठाकर करप्शन करके पैसा कमा कर बिजनेस में फंसाए हैं, आई बिजनेस करके पॉलिटिक्स में आए हैं और उस पैसा को पॉलिटिक्स में लगा रहे हैं, जनता में खर्चा कर रहे हैं। और नेता पॉलिटिक्स में आकर राजनीतिक वर्चस्व से भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमा कर और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, आई बिजनेस से कमा कर राजनीति में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उनका होम जिला है और आप भी उनके होम जिला से आते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे है कि प्रशांत किशोर मंगल पांडे जी के पीछे क्यों पड़ गए? हाथ धोकर बिटॉल से मंगल पांडे जी के पीछे कहाँ पड़े हैं? वो तो दिलीप जायसवाल जी के जो सच्चाई है तथ्य के साथ रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि फलाना चोरी कर लिया, फलाना लूट लिया। जिसके भी बारे में बोल रहे हैं एविडेंस के साथ बोल रहे हैं, तथ्य के साथ, दस्तावेज के साथ आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं। दिक्कत यहाँ है कि जिनके बारे में भी उन्होंने बोला, आज तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, उसका आकर के सफाई पेश नहीं किया, उसका जवाब देना चाहिए। अगर हम सही हैं, हमारे बारे में कोई गलत कह रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के सामने आकर अपने बातों को रखें
कि जो बातें कही गई हैं वो झूठी हैं, हम उस तरह के नहीं हैं। और उनका अगर तथ्य है तो मेरा तथ्य ये है कि हम सही हैं। मंगल पांडे जी ने तो कहा कि उनके पिताजी के नाम से, और पिताजी उनके व्यवसायी हैं, तो इसलिए वो एक घर खरीदने का उनका इतना तो औकात हैसियत है कि एक मंत्री रहे हैं 2 बार, तो घर खरीद सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबके पास घर है, तो सब लोग फ्लैट खरीदते हैं। तो वही बात तो प्रशांत जी भी कर रहे हैं कि आपके पास हैसियत है, लेकिन फिर आप दिलीप जायसवाल जी से पैसा क्यों ले लिए? तब आपके पास तो हैसियत है। आप दिलीप जायसवाल जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप 25 लाख रुपया अपने अकाउंट पे उनसे क्यों लिए? उसका माजरा क्या है? उसका कहानी क्या है 25 लाख लेने का? जो उनको उनके मेडिकल कॉलेज को जो मान्यता दिया गया है, उसके पीछे इस 25 लाख का तो हाथ नहीं है। इनका प्रशांत जी का कहना यही है। अगर उस तरह की बात नहीं है तो आगे सफाई दे दे। वो तो मंगल पांडे भी आकर उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हम उनसे कर्जा के रूप में लिए थे और फिर उनको रिटर्न कर दिए चेक से। हम तो एक्सेप्ट कर लिए कि हम लिए थे, और तो एक्सेप्ट करना है क्योंकि तथ्य के साथ दिए थे, दस्तावेज के साथ ही बताए थे कि पैसा लिया गया। दूसरी चीज, अब फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ 12 लाख रुपया ऑलरेडी इनके अकाउंट में था, तो 25 लाख लेने का जरूरत क्या? हम बात करेंगे महाराजगंज का। महाराजगंज अभी वर्तमान कांग्रेस का सीट है। विजय शंकर दुबे जी उन पर लगातार आरोप लगता है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। क्या जनप्रतिनिधि को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? आपने भी शायद सुना होगा। एकदम नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा से सुना है। वो आकाशी मोड़ की बात है जी, आकाशी मोड़ में ट्रांसफार्मर बदलवाने की बात थी जी। जनता के पास अगर आप जाते हैं वोट मांगने, तो 5 साल के लिए जो वादा करते हैं, आज जिस विश्वास के साथ जनता आपको वोट देती है, अगर जनता आपसे कुछ एक्सेप्ट करती है, कुछ उम्मीद करती है, तो उनके साथ खरा उतरना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। किसी ने अगर ट्रांसफार्मर लगवाने की बात कर दी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव को फोन करते, एसडीओ को फोन करते, वो आसानी से लग जाता। उनका दायित्व भी है लगवाना। जनता की समस्या को दूर करना ही जनप्रतिनिधि का काम है, तो उससे नहीं भागना चाहिए। ये शंकर दुबे की जहाँ तक बात है, तो हमको तो लग रहा है कि अगर वो इस बार क्षेत्र में आ जाएंगे तो वोट तो नहीं देगा जनता, कहीं उल्टा सीधा उनके साथ बर्ताव जनता न कर दे, व्यवहार कर सकता है। नाराजगी है, नाराजगी, बहुत ज्यादा नाराजगी है। आपके पार्टी की क्या स्थिति है महाराजगंज? हमारी पार्टी की महाराजगंज में सिर्फ स्थिति नहीं है, हमारी पार्टी की पूरे बिहार में ऐसी स्थिति है कि अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसी जो पार्टी है जो 243 सीटों पर लड़ रही है। नहीं तो इसके पहले सभी लोग अभी भी आप देख रहे हैं, कोई 100 सीट, कोई 50 सीट, कोई 80 सीट, कोई 30 सीट बांट के लड़ रहा है अपने में सीट का बंटवारा करके कि हम लोग 10-5 मिल जाएंगे अगर चोर, तो मजबूत होकर लड़ लेंगे। किसी के 10 सीट आ जाएगा, किसी का 20 आ जाएगा, मिला के सरकार चला लेंगे। लेकिन जौन सूरज 243 पर लड़ रही है, पूरे बिहार में स्थिति मजबूत है। उस तरह से हमारे महाराजगंज की स्थिति भी बहुत मजबूत है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग सरकार नवंबर के बाद जन स्वराज की सरकार होगी, और जन स्वराज की जो सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी। जन स्वराज का मतलब ये जनता का सुंदर। महाराजगंज से कैंडिडेट कौन? कैंडिडेट का हम लोग में सर्वे चल रहा है। पहली ऐसी पार्टी है कि 7-8 स्तर पर इसकी सर्वे करा रही है, जनता में भी सर्वे करा रही है, अपने संगठन के लोगों से भी सर्वे करा रही है। सर्वे करा करके जो यहाँ पे सुटेबल उम्मीदवार होगा, जो जन स्वराज के लाइन पे चलेगा, जो जन स्वराज का जो लाइन है, सामूहिक सोच, सामूहिक प्रयास, उस पे जो खड़ा उतरेगा उसको